कहते हैं, अगर किसी में अपने सपनों पर भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसने अपने जज्बे से पूरे समाज की सोच बदल दी। सुधा मूर्ति। कर्नाटक के शिवगांव नाम के एक छोटे से कस्बे में 19 अगस्त 1950 को एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुधा कुलकर्णी। पिता डॉक्टर थे और माँ स्कूल टीचर। घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही सुधा बेहद तेज और मेहनती थी। कई बार जब दूसरे बच्चे गुड़िया या खेलों में व्यस्त रहते, सुधा किताबों और सवालों में खोई रहती। उनके पिता ने हमेशा कहा, बेटा, लड़की हो या लड़का, कोई मायने नहीं रखता। असली पहचान तुम्हारी मेहनत से बनती है। ये बातें सुधा के दिल में बस गई। जब पढ़ाई का वक्त आया तो सुधा ने फैसला किया कि वो इंजीनियरिंग करेगी। लेकिन 1960 का दशक था, वो समय जब समाज कहता था लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं, टीचर बन सकती है, पर इंजीनियर वो तो लड़कों का क्षेत्र है। सुधा ने सबकी बात सुनी, मुस्कुराई और बोली, अगर रास्ता बंद है तो मैं नया रास्ता बना लूंगी। उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली में आवेदन किया। लेकिन वहां से जवाब आया, हमने आज तक किसी लड़की को एडमिशन नहीं दिया है। यह बात किसी और को तो डरा सकती थी, लेकिन सुधा ने हार ना मानने के बजाय प्रिंसिपल को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, भारत एक स्वतंत्र देश है। अगर संविधान ने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया है तो कोई कॉलेज मुझे केवल इसलिए मना नहीं कर सकता कि मैं लड़की हूं। उनकी ये हिम्मत देखकर कॉलेज प्रशासन भी चौंक गया और आखिरकार उन्होंने सुधा को कॉलेज में दाखिला देने का फैसला लिया। वो कॉलेज की पहली छात्र थी जो महिला थी। कॉलेज में शुरुआत जो थी आसान नहीं थी। क्लास में सारे लड़के थे और सिर्फ एक लड़की सुधा। कई लोग उन्हें देखकर हंसते, कुछ ताने कसते। लैब में उनके लिए अलग से चेंजिंग रूम भी नहीं था। लेकिन सुधा ने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया। वो कहती, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मेरा काम है खुद को साबित करना। दिन रात पढ़ाई करती, हर प्रोजेक्ट में अव्वल रहती और धीरे धीरे सबकी सोच बदलने लगी। 4 साल बाद जब परिणाम आया, सुधा ने कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें गोल्ड मेडल मिला और यही उनकी मेहनत की जीत थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुधा ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को पुणे में नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिला, हम महिलाओं को नहीं रखते। अब तक सुधा को यह जवाब सुनने की आदत सी हो गई थी, लेकिन वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने सीधा टाटा समूह के चेयरमैन JRD टाटा को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, आपकी कंपनी देश में सबसे बड़ी और प्रगतिशील मानी जाती है, फिर भी आप महिलाओं को मौका नहीं देते। क्या ये सही है? कुछ दिनों बाद सुधा को टाटा कंपनी से बुलावा आया। इंटरव्यू हुआ और वे वहां की पहली महिला इंजीनियर बनी। जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो फैक्ट्री के कई कर्मचारी जो थे काफी हैरान थे, ये औरत मशीनों के पास क्या करेगी। लेकिन सुधा ने साबित किया कि काबिलियत का कोई जेंडर नहीं होता। वो समय से पहले आती, सब काम खुद करती और जल्द ही कंपनी में सबकी प्रेरणा बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारायण मूर्ति से। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों समाज की सेवा में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने शादी कर ली। भारत में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना की और सुधा मूर्ति ने उनका हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने अपने जॉब के सारे सेविंग्स जो थे इन्फोसिस में निवेश किए। इन्फोसिस के बढ़ने के बाद सुधा मूर्ति ने अपनी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित कर दी। उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करती है। सुधा जी ने लाखों गरीब बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया, गांवों में हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सुधा मूर्ति सिर्फ इंजीनियर और समाज सेवी ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन लेखिका भी है। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में कई किताबें लिखी, जिनमें से कई स्कूलों में आज भी पढ़ाई जाती हैं। उनकी किताबें जैसे
wise and otherwise, 3000 stitches, how I taught my grandmother to read. हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज सुधा मूर्ति सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक संस्था, एक आंदोलन है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में हिम्मत है तो आप समाज की पुरानी सोच बदल सकते हैं। उनका एक वाक्य सब कुछ कह देता है। अगर समाज ना कहे तो भी खुद को हाँ कहना मत छोड़ो। दोस्तों, सुधा मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई जेंडर नहीं होती, मेहनत का कोई धर्म नहीं होता और सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकती तो बस मुस्कुराओ और कहो, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगी। तो ये थी सुधा मूर्ति की कहानी, एक ऐसी महिला की जिसने साबित किया कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। फिर मिलते हैं। नमस्कार।